स्वागत है आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। बात चल रही है गणित की यानी मैथमेटिक्स की, और उसमें हमारा जो टॉपिक है आज वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, नाम से ही समझ पा रहे हैं कितना साधारण होगा। जब नाम ही इसका साधारण है तो चैप्टर कितना साधारण होगा। सही है। सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें हमें करना क्या है, सिर्फ एक बात तो सबको पता ही होगी, नहीं पता तो फिर भी लिख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट की जब बात आती है ना तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एस आई इक्वल पी आर टी अपॉन 100। तो एक तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो एक तो हो गया ये फॉर्मूला, बचपन से सबने पढ़ रखा है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है। ऐसा ही बराबर पी आई टी अपॉन 100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एक चीज तो यही हो गई। दूसरी चीज आपने ये पढ़ रखी होगी कि अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस एस आई, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो एक ये होगा मिश्रधन बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन। अब भैया बात नहीं करें आप, प्लस ब्याज। लो जी भैया, ये दो हो गए फॉर्मूले। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूले और चैप्टर खत्म। इनके अलावा कुछ और पढ़ना ही नहीं होता, दो ही तो फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है, बस अब आप बातें बंद करिए। ये दोनों बच्चे पीछे पीछे, हाँ यही वाले दोनों, बातें मत करो। ठीक है, चलो। तो तो अब हम बात करते हैं इसमें आगे। तो ऐसा ही इक्वल पी आर टी 100 एक फॉर्मूला हो गया, और एक हो गया आपका मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज। अच्छा, अब सवाल की बात करें तो हम इसमें कोई टाइप हम लोग शुरू करेंगे। तो आज हम एक टाइप ले लेते हैं इसका, वो होता है कौन सा, इंस्टॉलमेंट वाला। वो रह गया एक टाइप आपका, वो देखते हैं पहले हम लोग। छोटा सा ही टाइप है, निपटा देंगे वो। चलिए, तो टाइप है हमारा भैया आज का इंस्टॉलमेंट। और वो भी कौन सी, ईयरली, वार्षिक किस्तें। वार्षिक किस्तें, तो किस्त बतानी होती हैं, और कैसी बतानी होती हैं, वार्षिक। सालाना। तो किस्तें सालाना जो बताते हैं ना हम लोग, वो किस्तें तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में ही बतानी होती हैं, लेकिन आज हम लोग बताएंगे साधारण ब्याज में, क्योंकि चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। तो किस्तें तो आपकी चक्रवृद्धि ब्याज में भी आती हैं, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हें किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। साधारण ब्याज में डिस्कस करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इंस्टॉलमेंट किसकी है, सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, तो टाइप समझ में आया। मतलब आपने पैसा उधार लिया, ठीक है। सभी ऑनलाइन महिलाओं को स्वागत, रेणुराज, आकाश कुमार, चंचल कुमारी, कश्मीरी, आर्यन कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपने पैसा उधार लिया, तो एक तरीका 4 साल बाद लौटा दो इकट्ठा एक साथ, एक तरीका 5 साल बाद लौटा दो, 10 साल बाद लौटा दो, जितने साल का आपने टारगेट बनाया उतने साल बाद क्या करो, लौटाओ। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको किस्तों में लौटा दो।
ठीक है। अच्छा, किस्तों में भी दो बातें होती हैं। इक्वल, समान किस्त। किस्तें कैसी बनानी है? इक्वल इंस्टॉलमेंट। एक होती है किस्तों में लौटा देना, टुकड़े टुकड़े जैसे चाहो वैसे, कोई दिक्कत? तो एक होता है किस्तों में लौटाना धीमे धीमे करके, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 7, कभी 8, कुछ भी। एक होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट, बराबर बराबर किस्तें बनाना। तो हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। किस्तें तो ये भी होती हैं, एक साथ नहीं दे पा रहे, चलो ठीक है 5,000 हो गए 5,000 दे दो, 10,000 हो गए 10,000 दे दो, 20,000 हो गए 20,000 दे दो, कुछ भी ऐसा। एक तरीका इक्वल, इक्वल इंस्टॉलमेंट, बराबर बराबर किस्तें देनी है। ठीक है। तो आज हमारी जो बात चल रही है कौन सी चल रही है? बराबर किस्तों की। अब इसमें समझना ज्यादा कुछ नहीं है, सीधे सवाल पे लेके आता हूं आपको, एक सवाल समझाऊंगा, दूसरे सवाल से आप करने लग जाओगे। ठीक है, सिंपल है। चलो, पहला सवाल। तो ये हो गया पहला सवाल भैया आपका, इसे पढ़ लो और बस बात बन जाएगी। ये है सवाल। 4 साल बाद देय, 4 साल बाद देय साधारण ब्याज की 10% दर पर 4600 का ऋण चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी? ठीक है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ ₹4,600 ड्यू इन 4 ईयर एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो 4600 का ऋण चुकाना है 4 साल के लिए, कितनी किस्तें देनी होगी, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट पे हो गया। ठीक है। तो इसे करना कैसे है उसका तरीका समझते हैं। सबसे पहले आप पकड़िए रेट, रेट कितने परसेंट है? 10%। आप जानते हैं 10% का मतलब होता है 10/100, 10/100, जीरो से जीरो, 1/10। रेट को पकड़ लो सीधे, रेट कितना है? 10%। 10% का मतलब हम जानते हैं कितना है? 10/100। 10%, 10/100, 10/100 यानी 1/10। तो बस क्या करना है, सिर्फ इतना काम, 10 की ब्याज एक, 10 की ब्याज एक। तो कहानी 10 से शुरू होगी और एक ब्याज जुड़ती चलेगी। कहानी कहां शुरू होगी? 10 से, और कितना ब्याज बनेगा? एक, सालाना, ईयरली। ठीक है। और कितने साल तक? 4 साल का क्वेश्चन है ना, तो 4 साल तक, मतलब 10, 10 और 1, 11 और 1, 12 और 1, 4 बार हो गया। 5 साल का हो तो एक बार और, 13 और 1, 14। दोबारा, ब्याज की दर 10%, 10%, 10/100, 1/10, 10 की ब्याज एक, 10 रुपए का 1 रुपए ब्याज बनेगा। कितने बार जाना है? 4 साल का समय, 4 बार जाना है। तो कहानी शुरू होगी 10 से। 10, ब्याज कितनी है 10 की? एक, 10 की ब्याज एक, 10 और 1, 11, 11 और 1, 12 और 1, कितने बार? 4। क्यों? 4 साल का है, 3 साल का हो तो 3 बार, 2 साल का हो तो 2 बार, 1 साल का होगा ही नहीं। किस्त के लिए कम से कम 2 टुकड़े तो हो, किस्त के लिए कम से कम 2 टुकड़े तो हो, एक टुकड़ा थोड़ी किस्त बनाएगा। तो कम से कम 2 साल का समय होता ही होता है। ठीक है। अब सबको जोड़ो, कितना हो गया? 46। यानी कि अगर लोन, लोन नहीं बल्कि अमाउंट, अगर अमाउंट जो है ना आपका, अमाउंट 46 रुपए है तो इंस्टॉलमेंट 10 रुपए होगी। ये रेशो आ गया। क्या आ गया? रेशो। अगर लोन 46 का है किस्त 10 की होगी, ये आ गया रेशो। लोन 46 का है किस्त 10 की होगी। ठीक है, बस चेक करो। अगर लोन 46 का है तो किस्त 10 की, और लोन 46 100 का है तो किस्त एक्स की। एक्स बराबर आंसर। लोन 46 का है किस्त 10 की, लोन जोड़ लो इन सबको। 46 रुपए का लोन है मतलब अमाउंट है, तो इंस्टॉलमेंट 10 रुपए की है। 46 का लोन है अगर तो किस्त 10 की है, 4600 का है तो एक्स की है। एक्स बराबर आंसर कितना? 1000। 46 से कट जाए कितनी बार? 100 बार। 100 का गुणा करना 1000 में, 100 का गुणा 1000 में, एक्स बराबर 100 का गुणा 10 में, 1000 रुपये किस्त देनी है सालाना। आंसर कितना आसान। अच्छा, मैं अभी देखता हूँ, आगे चेक करता हूँ। हाँ जी, बताओ। तो आंसर कितना हो गया? 1000 रुपए। ज्यादा से ज्यादा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं,
एक सवाल और करेंगे फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे हो गया। चलो अगला सवाल। 848 रुपए का 4% दर से 848 धनराशि को 4% वार्षिक दर से 4 साल के अंत में चुकाना है। ठीक है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त। ठीक है, तो व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर एनम पेमेंट, सालाना इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर एनम पेमेंट, यानी वार्षिक किस्त कितनी होगी, जिसमें कि लोन कितना है 848 और टाइम 4 साल, ब्याज की दर 4%। ठीक, तो ऐसा करो 4%। हम जानते हैं 4% का मतलब होता है 4/100। 4/100 का मतलब 1/25। इसे रेशो में कन्वर्ट कर लेना। किसमें करोगे, रेशो में। इसका यह मतलब हुआ कि 25 रुपए पे किस्त कितनी होगी, ब्याज 1 रुपए होगी। 25 रुपए की ब्याज 1 रुपए होगी सालाना। 25 रुपए की ब्याज 1 रुपए होगी वार्षिक, सालाना 1 साल की। ठीक है, 25 रुपए की ब्याज 1 रुपए, कैसी है, वार्षिक है, सालाना है। तो हिसाब लगाओ, 25 की एक है तो 25 दी, 25 पे 1, 25 और 1 26, 26 और 1 27 और 1 28। कब तक करेंगे, जितने साल का टाइम है। टाइम कितने साल का है, 4 साल का। 4 बार करना है। देखो 1 2 3 4, क्या हो गया, 4 बार। जोड़ो इन्हें, 106। तो अगर इन्हें जोड़ के 106 आया, इसका मतलब कि अमाउंट अगर आपका 106 है ना, तो इंस्टॉलमेंट उसकी, इंस्टॉलमेंट 25 रुपए होगी। रेशो आ गया। लोन 106 का है, किस्त 25 की है। चेक करो, लोन 106 का है, किस्त 25 की है, और अगर लोन 848 का है तो किस्त एक्स की है। 106 से कितनी बार, 8 बार। एक्स बराबर 25 × 8, 25 × 8, 25 × 8 200 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। आंसर यही है। ठीक है, बस इतनी सी बात। किसको समझ में नहीं आई? हाँ जी, कोई परेशानी किसी को, ना समझ में आने वाली कोई बात, कोई दिक्कत, कोई स्टेप में प्रॉब्लम, सब ओके? तो अब मैं सवाल दे रहा हूं, आप मन में ऑप्शन ABCD सोच के रखेंगे और हम उसे चेक कर लेंगे कौन सा सही है। रेडी है? चलिए, तो आसानी निकला। और ये ध्यान रखिए, किसका है ये, सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का है ये। किसका है, साधारण ब्याज का। सिंपल इंटरेस्ट का है। हाँ जी, हो गया। अगला क्वेश्चन। चलो, तो क्वेश्चन चेक करेंगे। ये लो, मन में सोच के रखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। मन में सोच लो जल्दी से। ABCD 4 ऑप्शन। हो गया। चलिए चेक कर लेते हैं। ए वाले लोग, बी, सी, डी। काफी आसान। तो सवाल क्या हुआ, ब्याज की दर 5%। 5% का मतलब जानते हैं, 1/20। अरे 20×5 100, तो 20 पे 1 रुपए की ब्याज लगेगी सालाना। तो 20, 20 और 1 21, 21 और 1 22, बार 1 23। कितने बार, 4 साल का है ना। 4 साल का तो 4 बार तो चलना ही पड़ेगा। इसे जोड़ दो, तो 3 और 2 5 और 1 6 8, 86 रुपए का लोन है, तो किस्त कितने की है, 20 की। ठीक है, तो अगर लोन है 86 का तो इंस्टॉलमेंट है 20 की, और अगर लोन है
6450, तो इंस्टॉलमेंट होगी एक्स की। यहां से एक्स की वैल्यू निकालने वाले हैं आप, तो 8 से 8 8 64, 6 पंजे नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, पहले से 2 से काट लो, 8 से 8 8 बार 8 6 48 कटेगा तो सही, माना कि 75, इसे जिंदा छोड़ दो, ठीक है। तो x बराबर 20 गुणा 75, 20 गुणा 75 मतलब कि 1500 आपका आंसर। ठीक है, यहां तक बात समझ पाए? तो इंस्टॉलमेंट में ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात भी नहीं हुई। ये तो यही हो गया, यही तो था अभी, ठीक है 1500, ठीक है। चलिए यहां तक काम खत्म हुआ, एक और कर लो, ये लो चेक करो। 3 साल बाद दे 60 ब्याज पे 12% दर से 1092 का लोन चुकाने के लिए कितनी इंस्टॉलमेंट देनी होगी? ठीक है, 12% चुकानी है। तो चंचल रेणु सही जवाब दोनों के। इस वाले को क्वेश्चन चेक करेंगे क्या आंसर होगा। तो ब्याज की दर 12%, तो हम जानते हैं ना कि 12% का मतलब क्या होता है, 12/100, 12/100, 4 से काटो, 3 बार 4 से काटो 25, 3/25 यानी 25 का ब्याज साल का 3, 25 का ब्याज साल का 3, तो 25 से 3 3 बढ़ाते जाओ, कितने साल? 3 साल। कितने साल? 3 साल के लिए, क्योंकि समय 3 साल है इस सवाल में, 3 3 बढ़ाना है, एक एक नहीं। 25 से 3 बढ़ाया 25 था, 3 बढ़ाया 28, 3 बढ़ाया 31, 3 3 बढ़ाना है ना इसमें, तो एक मत बढ़ाना, 3 3, ठीक है। तो बस जोड़ो इसे, 8 5 13 और 1 14 का असल असल में एक, तो 4 और 1 5 और 3 8, इतने का लोन है, इतनी किस्त है, लोन कितने का है? 1092 का, तो बस 84 का लोन है, इंस्टॉलमेंट है 25 की, और लोन है 1092 का, इंस्टॉलमेंट होगी एक्स की, काट लो इसे। तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 6, 12 नंबर 108, 12 नंबर 108, 12 कम 12, 7 से काटो 13 बार, एक्स बराबर 25 गुणा 13, 25 दिया 75 का 5 7 25 25 25 7 32, 325 आपका आंसर ए। तो मैं समझता हूं ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, मंथली इंस्टॉलमेंट किस तरह से डील करते हैं। ठीक है, कोई परेशानी? यहां तक क्लियर हुआ? चलो एक काम खत्म हुआ, आगे। यहां तक हटा दिया जाए, ओके। 9,000 रुपए का ऋण, 9,000 रुपए ऐसे नहीं गिरे, कुछ वर्ष बाद, कुछ वर्ष बाद देय, कुछ वर्ष बाद देय, वर्ष दे दें, दर पूछ लेंगे, ऐसा कर लो, 4 वर्ष बाद देय, 4 वर्ष बाद देय 9,000 रुपए की धनराशि को, ठीक है, 4 साल बाद दे 9,000 रुपए की धनराशि को,
1800 रुपया वार्षिक, 1800 रुपये वार्षिक किस्त के रूप में चुकाया जाता है। 4 साल बाद देय 9,000 रुपए की धनराशि को 1,800 रुपये वार्षिक किस्त के रूप में चुकाया जाता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर। ठीक है, तो इसमें रेट दे दिया, अमाउंट दे दिया, इंस्टॉलमेंट दे दी, तो टाइम दे दिया, अमाउंट दिया, इंस्टॉलमेंट दिया, रेट पूछा है। ब्याज की दर क्या थी, मन में सोच के चलो। ब्याज की दर क्या थी, ऐसा मन में सोच के चलना है। बनाने की कोशिश की है मैंने, सही बन गया हो तो बात अलग है, नहीं बन गया हो तो कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक कर लूं सही बन भी गया। वैसे बनाया तो मैंने सही है। ऑप्शन ले लो, चलो क्या दिक्कत है। ये लो, 25%, 20%, मन में सोच के रखना। 14 सही 2/7% डी, 16 सही 2/3% ई, NOT। एक और डाल रहा हूं कवर करने के लिए, ठीक है। मन में सोच के चलो। तो इसमें क्या किया हमने, इसमें अमाउंट दे दिया, लोन दे दिया और समय दे दिया, और तुम्हें किस्त भी दे दी, रेट पूछ लिया। मन में सोच लो, जो होगा तो पता चल जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने क्वेश्चन बनाया है, कोई मिस्टेक ना हुई हो बशर्ते, और अगर हो गई हो तो कौन कवर करेगा, NOT ओवरटेक कर ही लेगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, रेट गायब कर दे, चेंजेस तो होंगे। चलो ये सोच लिया, चेक करेंगे, मन में सोचेंगे क्या होगा। ABCD सोच लिया, सोच लिया क्या। ए वाले लोग, B C D, इनमें से कोई नहीं। सिंपल तो है, चेक कर लें। ठीक है, ब्याज की दर मान लो 1/x, x रुपए की ब्याज 1, ब्याज की दर 1/x, x की ब्याज 1, तो पहले साल था x, अगले साल था x+1, फिर x+2, फिर x+3। कितने साल तक ले जाऊं, 4 साल तक। 4 स्टेप हो गए, जोड़े से कितना हो गया, 4x+6। कितने का अगर लोन है तो किस्त कितनी है, x, कंपेयर करो। यानी कि लोन 4x+6 का इंस्टॉलमेंट x की, लोन 9,000 का, इंस्टॉलमेंट 1,800 की, यही तो है। डायरेक्ट कंपेयर, 18×5 = 90, तो कितना हो गया, 4x+6 = 5x। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, x = 6, x = 6, यानी ब्याज की दर थी 1/x, 1/x का मतलब 1/6, 1/6 का मतलब 16 से ये 2/3%। आंसर समझ में तो नहीं आ गया, बनाया ना मैंने, अभी ताजा ताजा बनाया, अभी अभी दिमाग में आइडिया है मेरे। रेट का सवाल बना, अभी भी दिमाग में आइडिया आया कि एक सवाल रेट का बनाते हैं। ठीक है, बन भी गया, बढ़िया बन गया, मजेदार। कैसे, x = 6 और ब्याज की दर कितनी थी, 1/x, 1/x यानी 1/6, और 1/6 का मतलब तो 16 से 2/3 ही होता है। 1/6 का मतलब तो 16 से 2/3 ही होता है। और जिन्हें ना पता हो तो सिंपल सा काम है, 1/6 में 100 से गुणा कर लेना, उसके बाद पता चल जाएगा 16 से 2/3%। सही है, तो एक सवाल बन गया बेहतरीन सा। याद रखना, रेट भी पूछ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट हमारा वही है जो उसमें था वही इसमें है। ठीक है, नोट कर लो।
अच्छा तुमने क्या किया होगा, 18×5 1/5। समझ गया मैं। चलो हो गया यहां तक, कोई दिक्कत? चलो एक रेट का हो गया, एक टाइम का और बनाते हैं। एक रेट का हो गया, टाइम का और बनाते हैं। मतलब अमाउंट दे देगा, लोन किस्त दे देगा, रेट भी दे देगा, टाइम गायब कर लेगा कितने साल में। कर ले ऐसे। किसको? ये होता क्या है, क्या होता है ये? ओके, ये तो एक बात है सोचने वाली। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था? 1,000 रुपये किस्त। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था? 1,000 रुपये किस्त देनी थी। 1,000 रुपये की किस्त देनी थी सालाना। कितने साल तक? 4 साल तक। लेकिन लोन अमाउंट कितना है आपके पास? 4600। सोचो, अगर 1,000 रुपए की 4 किस्तें दोगे, 1,000 रुपए की 4 किस्तें दोगे, कितना रुपया गया? 4,000। लोन तो तुम्हारा 4600 का है, चुकता कर लिया तुमने। अगर 1,800 की 4 किस्तें, 1,000 रुपए की 4 किस्तें दोगे, 4,000 रुपए गए। और पैसा कितना है? 4600। मतलब 4600 देना था, तुम दे रहे हो 4,000। फर्क पड़ा? कितने रुपए किस्त बनाई? 200 रुपए की। कितनी किस्तें बनाई? 4। 4 किस्तें 200 रुपए, कितने गए? 800। पैसा तो 848 है। पैसा तो 848 है। और तुम 200 रुपए की अगर 4 किस्तें बनाओगे तो 800 ही तो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा फर्क है। अब वो फर्क समझो कैसे। फर्क ये है कि ये लिखा क्या है, इसको पढ़ो, इसकी लैंग्वेज को पकड़ो एक बार, चबाओ। 4 साल बाद देय, ड्यू इन 4 ईयर। तो 4600 अभी नहीं देने, 4 साल बाद देने हैं। 4600 अभी नहीं देने, 4 साल बाद देने हैं। ड्यू इन 4 ईयर, यानी 4 साल तक आराम से बैठो, ना कुछ लेना ना कुछ देना, सुकून से अपना काम करो। 4 साल बाद 4600 रुपये दे देना। 4 साल बाद। अब 4 साल बाद 4600 दें और हम एडवांस में देंगे तब भी 4600 देंगे? कम ही दोगे। 4 साल बाद भी 4600 देने हैं और तुम एडवांस में दे रहे हो साल के साल, तब भी 4600 ही दोगे। फिर क्या फायदा एडवांस में देने का? इससे बढ़िया तुम 4 साल बाद ही देंगे। अगर 4 साल बाद भी 4600 देने हैं और टुकड़ों में भी 4600 देने हैं तो अभी से क्यों दें? 4 साल बाद नहीं देंगे, पैसे का इस्तेमाल करेंगे। जब एडवांस में देंगे तो कम दोगे ना। समझो कैसे। एक तरीका, या तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। 4 साल बाद 4600 दे दो। 4 साल बाद 4600 दे दो, हिसाब बराबर हो गया। एक तरीका। या पहली साल के एंड में, पहली साल के एंड में 1,000 रुपए दे दो। दूसरी साल के एंड में 1,000 रुपए दे दो। ऐसे तो हो गए 4 किस्तें। तीसरी साल के एंड में 1,000 रुपए दे दो। और चौथी साल के एंड में 1,000 रुपए दे दो। तो कुल मिला के तुमने क्या किया, 2 ऑप्शन चुने। पहला, 4 साल आराम से बैठो, कुछ मत दो, सीधे 4 साल बाद 4600 देना, हिसाब बराबर। सीधे 4 साल बाद 4600 देना, हिसाब बराबर। दूसरा तरीका क्या चुना तुमने? 1,000 रुपए सालाना दो। पहले साल के एंड में 1,000 रुपए, फिर अगले साल के एंड में 1,000 रुपए, फिर अगले साल के एंड में, फिर अगले साल के एंड में। तो जब एडवांस में देंगे तो कम दोगे ना। एडवांस में दें फिर भी 4600 दें तो ये तो बेकार की बात है। एडवांस में कौन देगा फिर? भाई कम होंगे तभी तो दिए जाते हैं वैसे। चलो ठीक है, कुछ बचत होगी पहले से दे दो। और ऐसे देना है, ब्याज की दर कितनी है इसमें? 10%। तो ऐसे चुकता करना कि 4 साल के बाद वो पैसा 4600 के बराबर हो जाए। ये भी ध्यान रखना। तो सुनो, ये 1,000 रुपए अभी तक तो हमारे पास थे, अब हमने पहली साल के एंड में दे दिए उस दूसरे आदमी को। अब इस पैसे का तो इस्तेमाल वो करेगा ना। इस पैसे का इस्तेमाल तो वो दूसरा व्यक्ति करेगा, नहीं करेगा? हाँ जी, सीधे सीधे बैठो, मुझे कुछ सिर कम नजर आ रहे हैं। कुछ कुछ जवानों के सिर झुके हुए हैं, सीधे रहिए बिल्कुल। हाँ जी,
चलो, तो 1,000 रुपए ये अब इस्तेमाल कौन करेगा? दूसरा आदमी करेगा। कितने साल तक? नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल ही तो कर पाए हमने, 1 साल बाद दिए। कितने साल इस्तेमाल करेगा? 3 साल। 1,000 रुपए 10% से 3 साल बाद 1,300 नहीं होंगे? तो इनकी कीमत चार तीन मतलब चौथे साल, 3-4 साल के बाद तो 1,300 के बराबर होगी ना। ये 1,000 रुपए वो इस्तेमाल करे कितने साल तक? 2 साल तक। 10% से 2 साल में 1,200 के बराबर कीमत रखते हैं ये आज के 1,000 रुपए जो हमने 2 साल बाद दिए हैं, ये 2 साल बाद दिए 1,000 रुपए 4 साल बाद 1,200 हो जाएंगे। 2 साल बाद 1,000 रुपए जो दिए हैं ये 4 साल बाद 1,200 के बराबर कीमत रखेंगे। ये 1,000 रुपए कितने साल इस्तेमाल करेगा? 1 साल। 10% से कितने होंगे? 1,100। अच्छा, ये तो चौथी साल के एंड में दिए हैं, तो ये तो बेचारे 1,000 रुपए 1,000 ही रहे। ठीक है, तो बताओ इन सबको जोड़ो कितना हो गया? 4,600। तो मैं ऐसे पैसा चुकता करूंगा कि 4 साल बाद वो 4,600 के बराबर हो। लेकिन 4 साल बाद 4,600 होगा, अभी से थोड़ी 4,600 हो जाएगा। अभी से तो हमेशा ये उससे कम ही रहा करेगा। पहले से देंगे तो ये पैसा उस 4,600 से कम बनेगा, लेकिन ऐसे होता है कि 4 साल बाद की कीमत 4,600 ही होगी इसकी। क्योंकि अगर वैसे भी 4 साल बाद 4,600 दो और वैसे भी 4,600 दें तो नुकसान हो जाएगा हमें। फिर तो नुकसान की बात है ना। एडवांस में भी दिए फिर भी 4,600 दिए, इससे बढ़िया 4 साल तक हम मजे मारते पैसे के इस्तेमाल करते, 4 साल बाद दे देते। एडवांस में तो कम देंगे। तो ये ऐसी कैलकुलेशन अपने आप बैलेंस है, आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना, ये सब कुछ ऑटो बैलेंस है। मैंने यही से ट्रिक बनाई थी। 10, 11, 12, 13 बनाया था ना। 10, 11, 12, 13 जोड़ के 46। 46 रुपए किस्त है 10 रुपए। यही तो हमने सॉल्यूशन बनाया था। 46 की 10, 46 का लोन है तो 10 रुपए किस्त, 4600 का तो 1,000 रुपए किस्त। तो इसी ट्रिक को उठा के उल्टा करके बनाई थी ट्रिक हमने। समझ गए? तो इसमें ये इंस्टॉलमेंट है। 4 साल बाद का जो पैसा है वो 4,600 है, और ऐसे दिया जा रहा है कि वो 4 साल बाद 4,600 बराबर हो जाएगा। समझ गए? और सभी साधारण ब्याज के हर सवाल में ऐसा ही होगा। किस्तों को जोड़ोगे तो उस पैसे से कम ही बनेगी, बराबर नहीं बनेगी। जैसे ये सवाल था, कितनी किस्तें? 1,800 कितने साल? 4 साल। 18 चौक 7,200। 7,200 4 बार दोगे 7,200 तो दोगे ना। 7,200 लोन कितने का है? यहाँ पे 9,000 का। लेकिन ये 9,000 रुपए तो 4 साल बाद देने हैं ना। मैं 9,000 दूं 4 साल बाद और एडवांस में भी 9,000 ही दूं, क्या फायदा? तो 1,800 की 4 किस्तें दोगे तो कितने रुपए गए? 7,200 ही तो गए। ऐसा थोड़ी 18 पंजे 90 5 किस्तें दोगे। 5 नहीं दे रहे हम, 4 दे रहे हैं। तो पैसा 18 चौक 7,200 ही चला जाएगा। लेकिन वो पहले से गया वो 7,200, 4 साल बाद 9,000 के बराबर की कीमत रखेगा। ठीक है, आई बात समझ में? और एक बात ध्यान रखना, यही सवाल दे दूं मान लो मैं तुम्हें, पूछूं इसमें ब्याज की दर दे दूं और समय गायब कर दूं, तो 1,800 किस्त है, पैसा है 9,000, कितनी बार भाग जा रहा है? 5 बार। तो 5 साल नहीं होगा, थोड़ा कम ही होता है समय। समय 5 साल नहीं होगा, कम ही होगा, 4 साल। अगर समय पूछ लेना तो टेंशन मत लेना, समय तो वैसे भी निकाल देते हैं। कितनी किस्त है? 325 की। और पैसा कितना है? 1,092। 325 1,092 कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा। अगर पूरा पूरा चला जाए तो एक बार कम कर लेना, जैसे पिछले में कहता 18 पंजे 90। 18 पंजे 90 5 बार पूरा पूरा चला गया तो एक बार कम कर लिया। इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा। क्योंकि 3 से गुणा करो 975, ये है 1,092। तो भाग लगाऊंगा कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग 3 साल, सीधे भाग लगा देना। भाग लगाऊंगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 साल किस्त बनेंगी। ठीक है, इधर लो 1,500 और 6,400, 15 चौका 60, भाग लगाऊंगा 4 पॉइंट समथिंग। इसमें भाग लगाऊंगा 1,500 से कितनी बार जाएगा? 4 पॉइंट समथिंग, 4 साल। समय समय तो हम ऐसे निकाल लेंगे, कोई कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। और अगर पूरा पूरा चला गया 4 बार तो एक बार कम 3, पूरा पूरा चला गया 4 बार तो एक बार कम 3। वैसे जाएगा कितना? अब 1,500 से भाग लगाओ, 1,500 की किस्त है और 6,400 का लोन है, भाग लगाओगे 15 3 45, 15 चौका 60, 4 से कुछ ज्यादा ही तो गया, 4 पॉइंट समथिंग। तो 4 साल की किस्त बनेंगी। कितनी किस्त बनेंगी? 4 साल की किस्त बनेंगी। ठीक है, कितने साल की किस्त बनेंगी?
4 साल की किस्त बनेंगी। ठीक, आई बात समझ में? ऐसे ही 1000 रुपए की किस्त है, लोन है 4600 का, 1000 से 4600 में भाग लगाओ, 4.6, 4.6 कितने साल? 4 साल, खत्म कहानी। तो समय की तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, समय तो हम ऐसे ही देखते ही निकाल देंगे। और पूरा पूरा चला गया तो एक बार कम, पूरा पूरा चला गया एक बार कम, जैसे 18 पंजे 90, 5 बार, एक कम, 4 साल, कितने बात बन जाएगी। और फिर भी कोई सवाल दिक्कत दे ना हो, उसे उठा के ले आना, देखेंगे। हो गया यहाँ तक? ओके। तो तीनों चारों सारी बातें हो गई, यानी आपको किस्त दे सकता है। और एक बात ध्यान रखना, जितने भी 3-4 सवाल किए हैं उसमें पैसा दिया है, किस्त पूछी है, तो हमने क्या किया, पैसे की तुलना पैसे, किस्त की किस्त से। हो सकता है किस्त दे के पैसा पूछ ले तो कोई बात नहीं, जहां ऊपर एक्स हो रहा था बार बार, वह नीचे एक्स हो जाएगा। सही है। रेट निकालना बता दिया, टाइम निकालना बता दिया, इंस्टॉलमेंट का काम ओके हुआ, लेकिन कौन सी इंस्टॉलमेंट? ईयरली इंस्टॉलमेंट, वार्षिक। कौन सी किस्तें? वार्षिक किस्तें। अब एक बचा आपका साधारण किस्त, उसे और निपटा लेते, सॉरी, वार्षिक किस्त है, एक बची मंथली इंस्टॉलमेंट। अच्छा एक और चीज सुनो, ये सवाल, जैसे मान लो यही सवाल है, इस सवाल में सॉल्व नहीं करा रहा मैं अभी इसे, सॉल्व लो मैं कराऊंगा इसे उसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। बस एक बात बताना चाहता हूं, कभी कभी इसमें साधारण ब्याज शब्द नहीं आया, क्या आया? संयोजित, मैंने भी नोटिस नहीं किया। तो संयोजित का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है कहीं क्या? नहीं। क्या लिखा है? संयोजित। तो संयोजित शब्द का मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज वाला। ये साधारण का नहीं है, ऐसे नहीं होगा जैसे अभी कर रहे थे, गलती से आ गया ये। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का है, इसमें ये ट्रिक मत लगा देना, कंपाउंडेड शब्द आ जाता, कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह कंपाउंडेड। संयोजित शब्द आते ही समझ जाना चक्रवृद्धि ब्याज। गलती से ये देख नहीं पाया मैंने डाल दिया इसमें, मैंने सोचा शायद साधारण ब्याज का है, लेकिन ये है किसका? चक्रवृद्धि ब्याज का। अब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा इस सवाल को। लेकिन आपके संग भी ऐसा हो सकता है, घर जाके आप ट्रिक लगाओ आंसर निकालो आए ना, ट्रिक लगाओ आंसर निकालो आए ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का तरीका तो अलग होगा। समझ गए? तो आप सोचोगे चक्रवृद्धि ब्याज लिख तो रहा नहीं है, लिख रहा है ना संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसको मत करना अभी, ये मैं कराऊंगा आपके लिए उसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ेंगे। अब अगला अगला क्वेश्चन होता है भैया, इंस्टॉलमेंट कैसी? महीने की, सालाना की तो हो गई ना, सालाना की तो हो गई, अब कौन सी किस्तें होंगी? महीने की किस्तें आती हैं। चलो, तो सवाल आ गया महीने किस्त का। तो सवाल दो तरह से होते हैं, एक तो होते हैं सालाना किस्त और एक होती है महीने किस्त। पढ़िए, एक व्यक्ति 10 रुपए उधार लेता है और 11 महीने में 1 रुपए की दर से बराबर मासिक किस्त के रूप में चुकाने का वादा करता है। 10 रुपए उधार लेता है और बोलता है भैया 1 रुपए महीने दे दूंगा 11 महीने तक। ऐसे चलते हैं मार्केट में तरीके, ऐसे मार्केट में चलता है कि 10,000 लिए, 10,000 लिए, भैया 1,000 रुपए महीने दे दूंगा 11 महीने। मार्केट में चलता है 10 के 11, 9 के 12, ऐसे रूल क्या कहते हैं, ऐसे शॉर्ट में बात करते हैं लोग, पैसे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे? 9 के 12, 10 के 12, मतलब 10,000 दूंगा, 1,000 रुपये किस्त लूंगा, कितने महीने? 9 के 12, 12 महीने, 10 के 12, 12 महीने, ऐसे। तो शॉर्ट में जो भाषा होती है ना, तो पैसे का लेन देन करते हैं लोग, क्या रेट चल रहा है, क्या भाव चल रहा है भैया, 9 के 12, 10 के 12, सही है। लेकिन बताएं उसमें और इसमें एक फर्क है, उसमें एक चालाकी और करते हैं वो लोग, जैसे उनने कहा 10 के 12, तो वो क्या करेंगे, पहली किस्त एडवांस में काट लेंगे। तो एक्चुअल में तुम्हें तो 9 के 11 पड़ गए ना, 10 के 12 बोले, पहली किस्त देते में ही काट ली, तो तुम्हें तो 9 ही आए, कितने आए? 9। तो 9 के 11 ही तो पड़े, एक किस्त कट गई तो इतनी 11 और देनी है, तो 9 के 11 ब्याज और महंगी पड़ गई। पहली किस्त एडवांस में गड्डी 10 की निकाली, 10 नोट निकाल के रखे, 9,000 दे दिए, चल भाई चल, तो तुम्हें तो 9 के 11 पड़े ना, और महंगी ब्याज दर हो गई। अगर 10,000 के 10,000 मिलती, मैं 1 महीने बाद पैसे देता तो ब्याज थोड़ी सी कम पड़ती। ठीक है, लेकिन 1,000 रुपये वो पहले निकाल के रख लेगा और महंगी ब्याज पड़ेगी। सही है, चलो।
तो फिलहाल इसमें ऐसा नहीं है, ये 1 महीने बाद ही ले रहा है, पहले से नहीं निकाल रहा है एडवांस में, 1 महीने बाद ही ले रहा है। ठीक है, तो सवाल यह है कि उसकी ब्याज की दर वार्षिक कितनी है। 10 रुपए डाल लिए, 1 1 रुपए के हिसाब से 11 महीने पैसे दिए, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, मन में सोच के चलो चेक करेंगे अभी, सोच लो जल्दी, कौन आंसर देगा, कौन आंसर देगा। आज चेक होगा, पहले सॉल्यूशन उसके बाद होगा। हाँ, अरे बड़ा कर दो इससे। पहले बचपन में गेम खेलते थे, गंगा जी वाला, गंगा जी का होता था, छोटी सी गंगा जी होती थी, पैसे डाल दो बड़ी हो जाएगी, उसमें ये हल्का हल्का याद आ रहा है कुछ ऐसा। यार तुम पैसे में मत डालो, ऐसी बड़ी कर दे रहे, ठीक है। गेम होता था, बच्चे ऐसे हाथ पकड़ लेते थे, फिर कुछ ऐसे बोलते थे, गंगा जी तो यही है, छोटी सी है, पैसे डाल दो बड़ी हो जाएगी। चलो, तो बिना पैसे के बड़ी हो गई, चिंता मत करो। देखो, हो गया। अरे तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या है, माना कि हो गया। चलो चेक करवा लो, समय समाप्त, इतनी समय था, कौन करेगा। ए वाले लोग 5, बी, सी, डी, कुछ चंद लोग। थैंक यू भैया। तो देखो भैया, कितने रुपए डाल लिए, 10 रुपए, ठीक है। तो लोन कितने का, लोन हो गया 10 रुपए का, सही बात है। 11 महीने में 1 रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट देनी है, तो इंस्टॉलमेंट कितने की है, इंस्टॉलमेंट हुई भैया 1 रुपया हर महीने, कितने महीने तक टाइम, 11 महीने। ब्याज की दर कितने रुपए लिए, 10, कितने रुपए दिए, 1 1 रुपए महीने, 11 महीने तक 11 रुपए दिए। अच्छा, 10 रुपए लिए, 11 रुपए दिए, तो ब्याज कितनी हो गई, 1 रुपए, ब्याज कितनी हो गई, 1 रुपए। बस, अब क्या, ब्याज आ गई, लोन अमाउंट आ गया, टाइम आ गया, रेट निकालना कौन सी बड़ी बात है, अब तो निकाल ही दोगे। अरे ब्याज आ गई, लोन अमाउंट है, टाइम है, रेट ही तो नहीं है, तो अब तो मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल वाली बात रही होगी। अब भी नहीं आई बात में कुछ वजन, सर कुछ नहीं हो रहा। चलो एक काम करो ना, ऐसे कर लो, ये लो, ऐसा ही बराबर पी आर टी ओवर 100, तो ऐसा ही बराबर पी 10 रुपए, आर पता नहीं, टाइम 11 महीने, बट्टे 100। अच्छा, ये 11 महीने है तो 12 से भाग लगा दें साल में बदलने के लिए, और ऐसा ही 1 रुपए, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। बोलो सर, निकाल तो लें, 0 से कट गया 0, 120, आर बराबर 120 बटे 11, 11 से भाग भी लगा दें, 11 एकम 11, बचा कितना, 1, 10 ना जाने 10/11%। ऐसे तो ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा। चलो इतने तक पहुंच गए थे लोग, कितने लोग इतने तक पहुंच गए, इतने तक तो पहुंच गए थे ना, वेरी गुड, इतने तक पहुंच गए। चलो कम से कम इतना तो पहुंचे, तो कुल मिला के ऐसे नहीं होगा। ये महीने की किस्त का सवाल है, आसानी से नहीं निपटेगा। जितने मजे आए ना अभी सालाना में, अभी सालाना वाले सवाल किए थे, इतने मजे से ही हो गए हैं, उतनी परेशानी यहां हो जाएगी, अब हिसाब बराबर हो जाएगा आज का। ठीक है, चलो कैसे, कितने का लोन था, 10 रुपए का, तो सबसे पहले 10 रुपए में ब्याज लग गई 1 महीने के लिए, 10 रुपए ब्याज कितने महीने चली, 1 महीने ब्याज चली ना,
सबसे पहले हम पे ब्याज लगेगी कितने रुपए पे? 10 रुपए पे। कितने महीने? एक। 10 रुपए पे एक महीने ब्याज चल गई। अगले महीने हमने कितने दे दिए? 1 रुपया दे दिया। अगले महीने कितने दिया? 1 रुपया। सही है। तो अगले महीने 9 रुपए ब्याज लगी एक महीने। फिर अगले महीने हम गए 1 रुपया फिर जमा करिए आए। ये झुके हुए सिर सिपाही। सीधे। ऐसे मत काम करो भैया। मुझे लगता है एक निगाह बच्चे कम हो गए, कहाँ गए? अरे हैं तो यहीं। सही से। तो 9 रुपए ब्याज लगी अगले महीने, ठीक है। फिर 8 रुपए ब्याज लगी अगले महीने। और ऐसे करते करते अंत में ऐसा होगा, अंत में ऐसा होगा कि 1 रुपए ब्याज लगी एक महीने। तो कुल मिला के ये बताओ ब्याज कितने रुपए पे गई? 1 रुपए पे, 2 रुपए पे, 3 रुपए पे, 4 रुपए, 5 रुपए पे, 10 रुपए पे। कुल मिला के इतने रुपए तो ब्याज गई है। एक महीने 10 रुपए पे, एक महीने 9 रुपए पे, एक महीने 8 रुपए पे, और ऐसे चलते 1 रुपए, 1 रुपए की ब्याज एक महीने के लिए। तो इन्हें जोड़ लो ना, कितने रुपए ब्याज दी? 1+2+3+4+5 प्लस कहां तक? 10 तक। तो इन्हें जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप जानते हैं 1+2+3 और प्लस प्लस एन क्या होता है फॉर्मूला? एन, n+1/2 फॉर्मूला है ना। तो 1+2+3, और मुझे जाना है कहां तक? 10 तक। तो n+1/2 55 रुपया भैया। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे हम। एक तो फॉर्मूला याद रखेंगे। कितना हो गया? 55। क्या यहां तक बात समझ पाए? तो ब्याज लगी है 55 रुपए पे। पहला पॉइंट क्लियर। ब्याज लगी है 55 पे। कितने टाइम तक के लिए? कितने टाइम तक के लिए? यार है सुनो, मान के चलो फीस है, फीस है किसी चीज के लिए। मान लो आप कंप्यूटर कोचिंग गए हो, फीस है वहां 500 रुपए महीने। 500 रुपए महीने फीस है एक बच्चे की। कितने बच्चे की? एक। 500 रुपए पर मंथ। 500 रुपए पर मंथ, एक महीने के 500। बच्चे गए हैं दो, तो इसकी 500 महीने है, दूसरे बच्चे की भी कितनी होगी? 500 महीने। ठीक है, जोड़ना। 500 500, 1000 रुपए, 1000 रुपए, एक और एक, 2 महीने। तो ये 1000 रुपए 2 महीने। नहीं नहीं, कर दो दो। 2 महीने में 1000 रुपए में 2 महीने पढ़ेंगे दो बच्चे। तो जब यहाँ एक होगा तो यहाँ 11 करूंगा। जब यहाँ एक होगा तो यहाँ पे जोड़ के 11 महीने की ब्याज। अरे एक ही महीने की ब्याज, पैसा ही तो जुड़ेगा। महीना तो एक ही चल रहा है। एक महीना, एक एक महीने की तो ब्याज लग रही है। वरना तो तुम 2 महीने पढ़वा दो इन बच्चों को। और क्या? 500 रुपए पर महीने, पर मंथ एक बच्चा, और दूसरे के 500 महीने। तो कुल मिला के 500 500, 1000 रुपए। 1000 रुपए कितने महीने? 2 महीने। अरे एक ही महीने के हैं, एक ही महीने के हैं। सही है, तो पर मंथ ही तो होगा। ऐसे ही ये 11 महीने मत करना, रुपए जोड़ेंगे एक महीने बस। अब सवाल खत्म हो गया। कैसे? प्रिंसिपल हो गया 55, टाइम हो गया एक महीने का, प्रिंसिपल हो गया 10 रुपए, नहीं प्रिंसिपल तो ये हो गया 55, ब्याज हो गई एक। ऐसा ही आ गया, पी आ गया, टी आ गया, और फॉर्मूला ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100। अब आएगा आंसर, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूले में ऐसा ही, ऐसा ही कितना? एक। तो देखो ब्याज तो 1 रुपए है, क्योंकि 10 लिए 11 दिए, एक्स्ट्रा पैसा ब्याज होता है। ब्याज 1 रुपए सही है। तो ऐसा ही एक, प्रिंसिपल 55, ब्याज की दर पता नहीं, टाइम एक महीने, लेकिन महीने है 12 से भाग लगाओ और इसमें 100 से। 55 रुपए पे एक महीने की ब्याज है। क्या लग रहा है पढ़ने से? 11 महीने में 1 रुपए महीने देंगे। 10 रुपए लिए, 11 महीने 1 रुपए दिए, तो 11 रुपए दिए। 10 लिए 11 दिए, तो एक्स्ट्रा पैसा 1 रुपए एक्स्ट्रा गया, ये ब्याज है। लेकिन ये 1 रुपए ब्याज कितने रुपए पे है? ये पीछे सेकंड लास्ट बेंच, थोड़ा सीरियस बैठे हैं। सेकंड लास्ट आधी बेंच इधर की,
सीरियस बैठे, ठीक है। सेकंड लास्ट पीछे दूसरी बेंच, 10 रुपए पे 1 महीने ब्याज, फिर 9 रुपए पे 1 महीने, तो कुल मिला के 55 रुपए पे 1 महीने की ब्याज है। मैंने क्या कहा था आपसे, जितना आसान अभी ईयरली का हुआ था उसकी सब भरपाई हम लोग मंथली में कर लेंगे, हिसाब बराबर कर देंगे आज का। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, इस सवाल को हो जाने दो पहले। काटना इसे 5 से, 5 से आर बराबर 12×2 240 तो 11 से भाग लगाओ, 21 सही, 9 आंसर। एक बार लिख लो, एक बार लिख लो, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा। देखो दो तरीके होते हैं, एक समझ में आना, दूसरा आंसर आना। तो समझ में आ जाए अच्छी बात है, ना समझ में आए तो आंसर तो सबसे आ जाएगा, टेंशन मत लेना। दो बातें होती हैं, एक समझ में आना और एक आंसर का आना, ठीक है। तो आप चाहते हैं कंसेप्ट से जुड़े, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं चाहते कोई बात नहीं, आप चाहते हैं आंसर आए, आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत है, अभी आ जाएगा, सबसे आ जाएगा, हर एक कोने कोने में बैठे बच्चे से आ जाएगा, एग्जाम टाइम में भी आएगा। देखिए दो बातें होती है, या तो हम चीज को बिल्कुल बारीकी से समझें, या तो हम चीज को बारीकी से समझें कि कोई आदमी कैसे किसी को मैनिपुलेट कर सकता है, कोई आदमी किस तरीके से क्या ऐसा बोलता है कि लोगों को मोटिवेट कर लेता है। एक तरीका, बस वही बात सीखो, खत्म कहानी। इंटरव्यू में क्या करते हैं लोग, इंटरव्यू में ये देखते हैं भी किसने किस तरह से रिप्रेजेंट किया अपनी बात को कि वो सिलेक्ट हो गया। तो हमने सिर्फ फोकस किया उन चीजों पे कि क्या बोला जाए जिससे सिलेक्ट हो जाए, एक तरीका ट्रिक हो गई। ऐसा ही लोग क्यों बोलते हैं कि वो सिलेक्ट हो जाते हैं, कंसेप्ट की बात है, कंसेप्ट की बात है, ठीक है। कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए, क्या बोलने से मोटिवेट होते हैं, ट्रिक की बात है। ऐसा ही कुछ लोग क्यों बोलते हैं कि लोग मोटिवेट हो जाते हैं, कंसेप्ट की बात है। तो दोनों बातें मैंने समझाने की कोशिश की, अब हम लोग डायरेक्ट की बात करेंगे। अब बात रही एग्जाम में भूल जाते हैं, तो ये तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ लोग तो होल टिकट भूल जाते हैं, तो अब इसमें कोचिंग की क्या दोष, बताओ। होल टिकट भूल गए है ना, कोई पेन लेना भूल गए, ये तो एक पर्सनल प्रॉब्लम है, इसका कोचिंग से हमारे सब्जेक्ट से कोई लेन देन नहीं है। आंसर निकालना सिखा देंगे और अभी आंसर आएगा, अब वो याद रखना है आपको, ये आपका काम है। हो गया, बस। आप एक काम करो, सवाल की शकल पहचान लो, सवाल की शकल पहचान लो। अच्छा ये वाला सवाल है, मंथली इंस्टॉलमेंट करवा रहा है, पहचान ली शकल। बस एक चीज चेक कर लेना, एक चीज चेक कर लेना कि क्या इंस्टॉलमेंट से लोन अमाउंट डिविजिबल है। यस, अगर यस तो ये काम 2-3 सेकंड में हो जाएगा। अगर इंस्टॉलमेंट से लोन अमाउंट डिविजिबल है, यस, तो ये काम 2-3 सेकंड में हो जाएगा। अगर नो तो बेसिक वैसे ही होगा जैसे मैंने बताया अभी। और 10 में से 8 से 9 सवाल डायरेक्ट हो जाते हैं, एक सवाल होता है जो बेसिक होता है। अब ये तुम्हारा नसीब है, अगर ऐसे 10 सवाल आए तो 10 में से 8 से 9 सवाल डायरेक्ट हो जाएंगे, एक सवाल बेसिक होगा जब नहीं कटेगा। भाई ऋण राशि जो है वो किस्त की राशि से कट जाएगी, कट जाएगी। 1 से 10 कटता है, हाँ जी कट जाता है। अगर 1 से 10 कट जाता है, अगर 1 से 10 कट जाता है तो इसे डायरेक्ट कर देंगे। कभी कभी ऐसा होगा नहीं कटेगा, 10 में से एक सवाल ऐसा होगा जो नहीं कटेगा। अब ये तुम्हारा नसीब है कि तुम्हारे पेपर में आए वो, अब ये तो नसीब है ना, ये तो पहले से भाग विधाता है, वो तो बना हुआ है, उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, अब कट गया ना, कट गया, सीधे आर बराबर, ये याद रखेंगे, क्या करेंगे इसको याद रखेंगे, ट्रिक रहेगी, इसे ट्रिक का संज्ञा देंगे हम लोग, ठीक है। आर बराबर 2400 बट्टे टी, टी -1, बस इसे याद कर लो, खत्म कहानी। ये ट्रिक है, याद कर लो, 2400 बटे टी टी -1, 2400 बटे टी टी माइनस 2400 बटे टी टी -1, खत्म कहानी, याद। अब आप कहेंगे सर हमें तो यही भूल जाएंगे हम, तो भैया इसमें क्या हो सकता है, सही है। तो आर बराबर 2400, टी का मतलब
11 महीने, टी 11, टी माइनस 1 10, काट लो 240 बट्टे 11, 21 सही 9 बट्टे 11, लो जी आंसर, खत्म कहानी। तो मैंने कहा था आंसर कैसे आएगा, वो तो सबसे आ जाएगा, आंसर आने में दिक्कत नहीं है, आंसर सबसे आ जाते हैं, कंसेप्ट समझने की बात है, मन हो तो समझो, समझ सको समझो, समझा तो मैं रहा ही हूं आपको, नहीं तो आंसर तो सब निकाल लेते हैं। हाँ जी, बस तो फिर क्या है, अगला सवाल, अगला आंसर, आंसर में क्या है, कुछ नहीं, अगला सवाल बताओ, तो याद रख लोगे इसे, याद रखना पड़ेगा अन्यथा, ये देख लो, डर, दो बातें होती हैं, कुछ लोग डर से याद कर लेते हैं, बचपन में छोटे थे ना, एक सर तो वो होते थे जो कहते थे अगर नहीं याद करके आया तो पिटेगा, तो पिटाई का डर ऐसा होता था, वो अच्छी अच्छी चीज याद करा देता था, एक तरीका। दूसरा, टारगेट, अपने आप से हमें तो करना ही है ना याद भाई, याद करना ही है, नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, दो बातें, तो यहाँ पिटाई का डर तो है नहीं, तो आप ये समझो भैया कि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल तैयार हैं कि जॉब ही चाहिए, आप उसके लायक हैं और बिना उसके बात नहीं बनेगी, आपके सामने कुछ जीवन में टारगेट है, कुछ लक्ष्य हैं और कुछ परेशानियां हैं जिनसे आप निकलना चाहते हैं, और उसका रास्ता सबसे आसान होता है जॉब मिल जाना, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिकल सोशल जिनसे आप सीधे सीधे बाहर होना चाहते हैं, सबसे आसान तरीका है सीधे जॉब पे लग गए, काम खत्म। अन्यथा बिजनेस करो, खेती करो, प्राइवेट जॉब करो, जीवन भर समस्याएं बनी रहती हैं, कभी इंक्रीजमेंट है, कभी डिक्रीजमेंट है, कभी कोई ऑफिसर दबाव दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं जॉब में नहीं है, लेकिन एक सिक्योरिटी तो है, सिक्योरिटी तो है, इतना पैसा महीने का आपके खाते में आ जाएगा तो कम से कम जीवन चलता रहेगा। तो अगर ऐसा टारगेट है तो ये क्या छोटी चीज है, लोग क्या क्या याद कर लेते हैं, ये तो छोटा सा फॉर्मूला है, और पेपर से एक दिन पहले याद कर लेना तो एक दिन बाद भूल जाना, क्या दिक्कत है, एक दिन तो याद रख ही सकते हैं ना, एक दिन तो याद रख ही सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, लोग कितनी कितनी बातें याद कर जाते हैं छोटी छोटी चीजों को लेके। कभी कभी आपने देखा होगा कि 5-5 7-7 साल पुरानी बातों को लेके हम दुखी हो जाते हैं अचानक से बैठे बैठे, कोई सामने वाक्य घटा और हम दुखी हो गए, और लोग दुखी होते ही रहते हैं सालों सालों तक, नहीं होते रहते, इतना सब कर सकते हो तो क्या एक फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, रोज रात में उन सब बातों को याद कर लेते हो नहीं, और रोज रिवाइज कर लेते हो, डेली रिवीजन चल रहा है, क्या हुआ कैसे हुआ, तो एक तो फॉर्मूला है, इसमें क्या है, ऐसे तो यूं ही चुटकी में याद कर लेंगे, कर सकते हैं, मजा नहीं आ रहा अभी, करना पड़ेगा भैया, करना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग को खाली रखें, पुरानी बातों को भूल जाएं, जो पुरानी बातें हैं पास्ट में जो आपको परेशान करती हैं, जो दुख देती हैं, उन सब बातों को भूल दो। कोई इंसान ने आपको कभी गाली बक दी, कोई इंसान ने कभी आपको गाली बक दी 5 साल पहले, अब 5 साल तक आप उसी बात को याद करके बैठते हैं कि उसने मुझे गाली बक दी, उसने मुझे गाली बक दी, वो 5 साल पहले गाली नहीं बकी, वो 5 साल से रोज गाली गाली बक रहा है तुम्हें तुम रोज याद कर रहे हो उस बात को, 5 साल पहले गाली नहीं बकी थी उसने, वो 5 साल से क्या कर रहा है, रोज गाली बक रहा है, अरे भूल जाओ उस बात को भाई, काम की बात ध्यान रखो, ठीक है, इसलिए अच्छी अच्छी बातें याद किया करो, फॉर्मूले याद किया करो, क्या फायदा है ऐसी बातें याद कर रहे हो, 5 साल पहले ऐसा हुआ, 5 साल पहले नहीं हुआ, 5 साल से रोज तुम्हारे संग वही हो रहा है, डेली उसी फेज में जा रहे हो, खत्म करो ऐसी बातों को। अगला सवाल चेक करते हैं, फटाफट आंसर दे दें, बस चेक कर लो, ऋण राशि से लोन अमाउंट डिविजिबल है या नहीं है, यस, भाई लोन कितना था 9 रुपए का, ब्याज किस्त कितनी 1, क्या 1 से 9 कट जाता है, हाँ जी कट जाता है, कट जाता है ना, यस, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, आर बराबर 2400 बट्टे टी, टी माइनस 1, और 2400 टी का मतलब, अरे 10 महीने, 10 महीने ही तो है, टी फॉर 10 मंथ, लगाओ, तो 10 10 - 1 9, इसे काट लो, 0 से कट गया 0, 3 से 3 बार, 3 से 3 × 8 = 24, 80, 80/3, 80/3, 26 सही, 26 सही, 2/3%, मतलब कि आंसर बी, कितना आसान, सही है,
तो बेसिक मुश्किल है, टाइम लेगा, लेकिन अगर किस्त से लोन अमाउंट कट गया तो फिर तो खत्म ही है सवाल। और नहीं कटा भैया तो फिर टाइम पूरा लगेगा, तुम्हें भी लगेगा, पेपर में तुम्हारे पड़ोसी को भी लगेगा, उसको भी कोई ट्रिक नहीं होगी, फिर उसकी टेंशन मत लेना, फिर तो स्पीड मैटर करेगी। जिसकी स्पीड फास्ट है काम करने की वो जल्दी निपटा ले जाएगा, या जिसकी स्पीड स्लो उसको छोड़ के कुछ और करेगा। लेकिन कम से कम हमें समझ में तो आ गया कहां टाइम लगेगा कहां नहीं लगेगा। क्लियर? तो आंसर आ गया। अब तक कोई परेशानी किसी को? सब सही? तो मंथली और ईयरली दोनों इंस्टॉलमेंट मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, चेक करो। तो ये दो तरह की किस्तें होती हैं, महीने की और साल की, दोनों बातें समझा दी साधारण ब्याज के अंदर। एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है? 500 रुपया। 1000 रुपये नगद दे दो और 500 रुपए की किस्त बना दो 9। ठीक है, तो एमआरपी कितना है उसका? 5000 रुपया। ठीक है, तुमने कैश दे दिया कितना? कैश दे दिया 1000 रुपया। लोन कितने का ले लिया फिर? अरे 4000 का लोन हो गया। जब 5,000 में 1000 रुपये नगद दी थी, लोन तो 4000 का ही हुआ ना। 4000 का लोन हुआ, इंस्टॉलमेंट कितने की बनाई तुमने? इंस्टॉलमेंट बनाई तुमने 500 रुपया महीने की। कितनी किस्तें बनाई हैं? 9 किस्तें। टाइम 9। अब बस एक चीज चेक करना कि क्या क्या इस किस्त से ये लोन अमाउंट डिविजिबल है? अरे किस्त से ऋण राशि कट जा रही है? हाँ, अगर हाँ यस, तो फिर आप जानते हैं बचपन से आर बराबर 2400 टी, टी माइनस 1, उठा के लगा दो आंसर। सही है, तो आर बराबर और टी बराबर 9। 9 लगाओ तो कितना हो गया? 2400। 2400/9, 9 - 1 8, इसे काट दो। 8 दिया 24, 300, 3 से कट गया 100 बार, 3 से कट गया 3 बार, 100/3, 100/3, 33/3%। आंसर मैंने कहा था आंसर सबसे आ जाएगा, कंसेप्ट सबसे नहीं आता। आंसर सबसे आता है, कंसेप्ट किसी किसी से आता है जो जुड़ पाते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसी चीज को लेंगे और बस खत्म कहानी। कुछ लोग इसे भी सीखेंगे, कंसेप्ट को सीख के रहेंगे, आज बार बार वीडियो चलाएंगे, दोबारा देखेंगे, फिर इन सवालों को भी बेसिक करके देखेंगे। तो ये एक जिज्ञासा होती है लोगों के प्रति, क्यूरियोसिटी होती है, भाई हम बेसिक भी सीखें। अब वो आपकी अपनी प्रैक्टिस से, मैंने तो दोनों बात समझा दी ना। ठीक है, तो आज एक टाइप सिंपल इंटरेस्ट में क्लियर हुआ, इंस्टॉलमेंट वाला, वार्षिक और मासिक। क्लियर? इसके नोट्स बनाइए, कोई सी किताब उठा लेना, उसमें आपको ये सवाल करने हैं महीने के और साल के साधारण ब्याज के अंदर। अब आप पे कोई किताब कोई हुई ठीक सी, उसमें सवाल होंगे, नहीं हुई कोई ठीक सी तो सवाल इक्का दुक्का ही मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा सीधे पेपर में, ढूंढने पड़ेंगे, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आज इतना ही, बाकी बातें होंगी कल। फाइल सेव कर